वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी पॉइंट। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई है। ये क्लास ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाइक एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड अदर्स एग्ज़ाम्स के लिए। आज हम कैलेंडर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस पार्ट को ज़रूर से ज़रूर देख लें। ठीक है, आप सभी के साथ कैलेंडर का पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। लास्ट वीडियो में मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन पे एंड किया था, इसीलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको ज़रूरत पड़ती है मंथ कोड का। तो मंथ कोड देखिए, मैं आप लोगों से फिर से रिवाइज करा रहा हूँ और शॉर्टकट में लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इसका 3-3 का पेयर के साथ मैंने कहा तो याद कर लेना। 033, 614, 625, 035, ये होता है मंथ कोड, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये सेंचुरी कोड है आप लोगों के सामने। सेंचुरी कोड में मैंने कहा था 6 लोग 420 हैं, तो ऐसे याद करना है इसको। और ये डेज कोड तो सबसे आसान है, मंडे से स्टार्ट होता है और संडे तक जाता है, और 1 से लेके 6 तक जाएगा, फिर 7 और 7 या 0 दो होते हैं संडे का कोड, बस इतना ध्यान देना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखना, इसमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले डेट की। तो डेट है 5, लिख लिया। फिर उसके बाद में लास्ट वो मंथ कोड। तो देखिए मंथ कोड का ये कहीं लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर तो नहीं है। तो फरवरी का मंथ कोड कितना होता है, 3 होता है, तो मैंने 3 लिख दिया। और फिर 3 लिख दिया। और फिर इसका जो है सेंचुरी कोड है 1900 का सेंचुरी कोड होता है 0 कर दिया। अब लास्ट के 2 डिजिट, तो 2 डिजिट है 98। अब लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड भी करना रहता है, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो जो पूरा कट जाएगा वो क्या लिखना है, तो वो आएगा 2 2 जा 4, वो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, ये इतना आएगा 24। और इसको 7 से डिवाइड करना रहेगा। अब इसको 7 से डिवाइड करते, देखिए ये इसको कर लेते हैं इसको करिए, इसको कर लेते हैं। इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 1 जा 7 और बचेगा 2 इधर, ये पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। देखना 7 1 जा 7, 2 इधर, और फिर 7 4 जा 28, ये कट जाएगा। इसको काटिए, यहाँ 3 बचेगा। तो 5 3 8 और 8 3 11, 11 को 7 से डिवाइड करना रहेगा। तो 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 किसका कोड होता है, 4 कोड होता है। देखिए 4 होता है थर्सडे का। तो इस दिन क्या कौन सा दिन रहा होगा, थर्सडे। तो थर्सडे, या हिंदी में इसको बोलेंगे क्या कहते हैं, गुरुवार। तो इसका आंसर आ जाएगा गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इस दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इस दिन देखते हैं कौन सा दिन रहा है। अब पिछले वीडियो में मैंने जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था उस दिन निकाले थे, फ्राइडे आया था। तो आज देखते हैं इस डेट में कौन सा दिन था। देखिए जो डेट है उसको लिख लो 26, फिर मंथ कोड जनवरी, डेट के बाद में मंथ का कोड मंथ जनवरी, और ये लीप ईयर नहीं है तो इस जनवरी का कोड हो जाएगा 0। और फिर सेंचुरी कोड, और सेंचुरी कोड भी 0 हो जाएगा क्योंकि 1900 है, 1900 सेंचुरी कोड का 0 होता है। अब लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट है 50, और इस 50 को 4 से डिवाइड करके लिखना रहता है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना रहता है। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12, और इस सभी को 7 से टोटली डिवाइड करना है। तो देखिए जो बड़ा है इसको कर लेते हैं हम। जैसे ये इसको कट करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। अच्छा ये चीज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि 7 3 जा 21, और जो 5 रिमाइंडर आता है उसी को छोटा सा यहाँ लिख लेते हैं। और इसको करोगे तो 7 7 जा 49, और एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं इसको 5। अब इन सभी को जोड़ो, देखिए 5 में 0 0, 5 1 6, और 6 5 11, और 11 को फिर 7 से डिवाइड करना रहेगा तो रिमाइंडर आएगा 4। और ये 4 किसका कोड होता है, 4 किसका कोड होता है, थर्सडे या हिंदी में गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को गुरुवार दिन था। ये क्वेश्चन भी पहले की जैसा है, 18 अगस्त 1999 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आप लोग तो अब मालूम ही हो गया होगा। सबसे पहले डेट लिख लेते हैं, डेट के बाद में मंथ का कोड, और मंथ का कोड अगस्त। तो अगस्त को देखो ऐसे याद करना, 033 614।
तो यहाँ तक तो जून हो गया। अब जो आएगा 625, तो 625 में 6 हो गया जुलाई का, 25 का जो 2 है वो हो जाएगा अगस्त का, तो अगस्त का 2 हो गया। और 1999 कई बार इस तरह का क्वेश्चन करा दिया है, इसका सेंचुरी कोड 0 होता है, तो 0 लिख लीजिए सेंचुरी कोड। अब ये हो गया डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड। अब बचा लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 99, और इसको जो है इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा। और इस सभी को 7 से डिवाइड करना रहता है, तो 7 से देखिए डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ 4 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ जो है 1 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ जो है 3 रिमाइंडर आएगा। अब इन सभी को जोड़ो, 4 और एक 5 और 5 और में एक जोड़ोगे हो जाएगा 8, और 8 को 7 से डिवाइड करोगे, 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। और 1 किसका होता है 1 कोड होता है मंडे का, सोमवार। तो इस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था, सोमवार। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18 जनवरी 1988 को सोमवार है तो 18 जनवरी 2088 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसमें पूरा 100 साल, यानी कि पूरी एक शताब्दी हम आगे जा रहे हैं। तो जब 100 साल ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिफरेंस 100 साल का हो, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 18 जनवरी 1988 को कौन सा दिन है, मंडे, मंडे नोट कर लिया। और फिर हमको निकालना है 18 जनवरी 2088 को, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें पूरा 100 साल का है, 100 ईयर का है। तो 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं ये मैंने आपको बताया था। चलिए फिर से बता देते हैं, पर इस बार शॉर्टकट में बताएंगे, देखना। 100 ईयर्स में ऑड डेज होते हैं 5, 200 में 3, 300 में 1, और 400 में 0। ये आप लोग याद रखना, इसके आगे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 100 साल का डिफरेंस है, और 100 साल में 5 और डेज होते हैं, तो मंडे में 5 ऐड कर दो। तो मंडे में 5 ऐड करो या -2 कर दो, जो आपको आसान पड़े। तो आसान तो -2 करना ही, एक माइनस करोगे तो संडे, और दो फिर से माइनस करोगे तो सैटरडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैटरडे, शनिवार इसका राइट आंसर है। आसान है बिल्कुल ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आज मंगलवार है तो 105 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाते हैं। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको ये करना रहता है कि जो आज दिया है टुडे उसको नोट कर लो। आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे नोट कर लिया। अब हमको 105 दिन के बाद पता करना है। तो जितना भी दिया रहेगा इसमें 105 दिया है, मान लो 200 कुछ दिया हो, 300 कुछ, या 80 85 कुछ भी दिया हो, जो भी दिया रहता है उसको 7 से डिवाइड करना, और जो भी रिमाइंडर आएगा इसमें ऐड कर देना। तो हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 7 से टोटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 0। तो इसमें जब 0 ऐड करोगे तो 0 का मतलब यही दिन, यानी कि 105वें दिन के बाद में जो दिन आएगा, 105वें दिन का जो दिन आएगा वो खुद ट्यूसडे ही रहेगा, ट्यूसडे ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन हम पीछे जाने वाले भी देख लेते हैं, कुछ दिन पहले कौन सा दिन था, पीछे जाने वाले। आज शुक्रवार है, अगर आज शुक्रवार है तो 92 दिन पहले कौन सा दिन था। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं, पहले के निकाल ले रहते हैं। तो ये भी उसी तरह मेथड, बस थोड़ा सा चेंज है। तो जो दिया है टुडे वो नोट कर लीजिए आप। टुडे क्या दे रखे हैं, शुक्रवार, इसको मैं फ्राइडे लिख रहा हूँ, इतना तो आप समझ ही जाएंगे, फ्राइडे। और 92 दिन पहले जाना है, तो 92 को 7 से डिवाइड करिए, और जो भी रिमाइंडर आएगा, देखते हैं कितना रिमाइंडर आएगा। और इसमें रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, 1 आएगा। तो जब पहले की बात की जाएगी तो जो दिया रहेगा उससे माइनस करते हैं, ये इतना याद रखना। और जब बाद की बात करते हैं, जैसे पहले इसके ऊपर वाले सवाल में इसमें बाद दिया गया था, तो यहाँ पे हमने प्लस किया था, जो रिमाइंडर आता है उसको प्लस किया था। और जब पहले की बात आती है तो जो रिमाइंडर आता है उसको माइनस करते हैं। तो फ्राइडे से 1 माइनस करोगे तो फ्राइडे से 1 पहले आता है थर्सडे। तो 92 दिन पहले जो है दिन था थर्सडे, 92 दिन पहले, 92 दिन पहले दिन था
थर्सडे। इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्सडे। नेक्स्ट टॉपिक है कैलेंडर रिपीट। एग्ज़ाम में कैलेंडर रिपीट के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो देखिए डिस्कस करते हैं कैलेंडर रिपीट कब होता है। तो कैलेंडर आपको मालूम है ईयर 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर कब रिपीट होगा और लीप ईयर कब रिपीट होगा, इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप उस ट्रिक को याद कर लेना, कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस पहले मैं लीप ईयर को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि लीप ईयर की ट्रिक बिल्कुल आसान है। लीप ईयर में सिर्फ आपको ये याद करना है कि जो भी साल रिपीट होगा, यानी कि लीप ईयर जो है हर 28 साल के बाद रिपीट होता है। 28 साल के बाद 28 साल के बाद रिपीट होता है, रिपीट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है जैसे मेरे पास 2000 अभी 2020 चल रहा है, ये एक लीप ईयर है। 2020 चल रहा है 2020, तो ये कब रिपीट होगा, तो इसमें हम 28 जोड़ देंगे। इसमें जब हम 28 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2048। तो जो 2048वां साल होगा वो सेम 2020 की जैसा ही होगा, ये रिपीट करेगा। अच्छा, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लो 2004 भी एक लीप ईयर है, तो ये कब रिपीट हुआ होगा, तो इसमें भी हम 28 ऐड कर देंगे। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। तो इसमें जब ऐड करोगे तो 2032 यानी 2032 को ये रिपीट करेगा। तो लीप ईयर में सिर्फ आपको यही याद करना है कि हर 28 साल के बाद लीप ईयर रिपीट होता है। हाँ, लीप ईयर की ये भी शर्त है, लीप ईयर रहना भी चाहिए और 28 जोड़ोगे तो लीप ईयर भी आएगा। देखिए 2048 भी लीप ईयर है, 2032 भी लीप ईयर है। तो लीप ईयर का डिस्कस कर दिया आप सभी के साथ। तो अब देखते हैं ऑर्डिनरी ईयर। और ऑर्डिनरी ईयर में 2 कंडीशन है, इसलिए मैंने आपको इसको बताया था कि इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। इसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है तो देखिए ऑर्डिनरी ईयर में 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है कि +11 ऐड करें, यानी कि +11 कर दो, 11 जोड़ते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है 11 कब जोड़ते हैं, जब यानी कि जो गिवन ईयर रहेगा उसको जोड़ें, यानी कि 11 जोड़ते हैं तो जो हमको मिलेगा जो ईयर मिलेगा वो ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए। ईयर जो है ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए, तभी हम 11 जोड़ेंगे। ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए एक ऑर्डिनरी ईयर पहले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑर्डिनरी ईयर लेते हैं, जैसे 2019, अभी पिछला साल 2019 ऑर्डिनरी ईयर था। ये कब रिपीट होगा, इसमें हम +11 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2030, और 2030 एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो 2019 का कैलेंडर 2030 को रिपीट करेगा। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये है 2011। तो ये कब रिपीट करेगा, इसमें भी 11 ऐड कर दो 11, तो ये 2022 को रिपीट करेगा, क्योंकि जो जोड़ोगे तो 2022 हो जाएगा। और 2022 भी एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसकी एक कंडीशन आपको मालूम चल गया, ऑर्डिनरी ईयर है। और दूसरी कंडीशन ये है कि कभी जोड़ने पर अगर हमको लीप ईयर मिल जाए, यानी कि 11 जोड़ो लीप ईयर मिल जाए। नेक्स्ट टाइप जो है, जब आपके क्वेश्चन में जो ईयर दिया रहेगा उसमें जब 11 ऐड करेंगे तो लीप ईयर मिलने लगेगा। तो उस टाइम जो है इसको थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज ये करना है कि ऐसे जब यानी कि 11 जोड़ने पर जो ईयर आएगा अगर वो लीप ईयर है तो हम उसमें सिर्फ +6 करेंगे, यानी कि 11 नहीं ऐड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एक एग्जांपल देखिए, जैसे 2001 भी तो लीप ऑर्डिनरी ईयर है। अब 2001 ऑर्डिनरी ईयर है, अगर हम पहले कंडीशन पे जाए तो इसमें अगर हम 11 ऐड करते हैं तो 11 ऐड करोगे तो ये 2012 हो जाएगा। और 2012 कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। तो इसलिए गलत हो गया। देखिए मैंने क्या कहा था, लीप ईयर अगर आएगा तो
+11 नहीं ऐड करना, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट तरीका ये होगा कि 2001 में सिर्फ और सिर्फ 6 ऐड करना रहेगा, और 6 ऐड करोगे तो 2007 आएगा, और 2007 को ही 2001 का कैलेंडर रिपीट करेगा। 2007 में ही 2001 में ही 2007 का कैलेंडर रिपीट करेगा। अच्छा, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ऐसे ही एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1900। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 1857। 1857 भी एक ऑर्डिनरी ईयर है। अगर हम इसमें 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1868। 1868, और ये क्या बन जाएगा, लीप ईयर। तो जैसे ही हमको ऑर्डिनरी ईयर में 11 ऐड करेंगे और आंसर लीप ईयर आएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीप ईयर नहीं आना चाहिए। ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर ऑर्डिनरी ईयर में ही रिपीट करेगा, लीप ईयर में नहीं रिपीट करेगा। तो इसमें जो है हम +6 करेंगे। तो 1857 में +6 करोगे तो 1863 आएगा, और ये 1863 जो है ऑर्डिनरी ईयर है। तो इस तरह 1857 का कैलेंडर 1863 में रिपीट करेगा। तो आई होप, मुझे यकीन है कि आप लोगों को रिपीट कैलेंडर का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्ज़ाम में आया है कि 1 सेंचुरी का जो अंतिम दिन होता है वो नहीं हो सकता, यानी कि 1 शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा दिन नहीं हो सकता है, और ये फैक्ट भी है, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन कई बार बहुत सारे एग्ज़ामों में आया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको स्टार बना लीजिए, इसके ऊपर 1-2 स्टार, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो है ऐसे है, देखिए जो 100 वर्षों में ऑड डेज होते हैं, 100 वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, 100 वर्ष में ऑड डेज 5 होता है। 200 वर्ष में कितने होते हैं, 3 होते हैं। 300 वर्ष में 1 होता है, और 400 वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, 0। तो ये 5 किसका कोड है, 5 है फ्राइडे का, 5 है फ्राइडे का, और 3 किसका है, 3 देखिए 3 है, एक तो होता है मंडे का, तो 3 हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का हो जाएगा। और 0 किसका होता है, 0 या 7 किसका बताया था, संडे का बताया था, संडे का बताया था। तो ये सारे आ सकते हैं लास्ट में। अब बचे कितने दिन, 3। तो वो 3 दिन जो है आखिरी दिन नहीं हो सकते हैं, तो नोट कर लीजिए वही है। तो कौन कौन बच गया हमारा, एक तो बच गया ट्यूसडे, एक बच गया ट्यूसडे। दूसरा कौन सा दिन नहीं आ सकता, थर्सडे, थर्सडे भी नहीं हो सकता आखिरी दिन। और एक बच गया सैटरडे। तो ये 3 दिन जो है किसी भी शताब्दी के आखिरी दिन नहीं हो सकते, ये एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x सप्ताह और x दिनों में कुल कितने दिन होंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है, x की जगह के इस x की जगह पे y, a, b, z कुछ भी आ सकता है। पर इतना याद रखना है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो जितने भी सप्ताह दिए रहेंगे उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना है, x, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x हो जाएगा। और जितने दिनों की बात की रहेगी उसको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए x, तो कितने हो गया, 7x + x। ये टोटल दिनों की संख्या होगी। बिल्कुल आसान है, देखने में ऐसे लगता है कि इसको कैसे फाइंड करें, लेकिन इसको फाइंड करने का यही तरीका है। जितने भी सप्ताह दिए रहेंगे उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दिन जितने दिए रहेंगे उसको ऐड कर देंगे, बस यही आ जाएगा आंसर। अच्छा, अगर इसका एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। मान लो कोई कहते हैं कि 2 सप्ताह में 2 सप्ताह और, यानी कि और चलिए एंड कर देते हैं, और 2 दिन में कितने दिन होंगे। तो देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं मालूम है, तो 7 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे और ये 2 जोड़ोगे तो 7 × 2 = 14 और +2 16 दिन होंगे। तो ऐसे आता है, पर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है। तो वेरिएबल दिया है तो ऐसे आंसर रहेगा। पर यहाँ देखिए डिजिट है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आई होप एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इस तरह से कैलेंडर चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में एग्जाम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और सोच रहे हैं डाइस या क्लॉक चैप्टर स्टार्ट करें। आप लोग कमेंट में करके बताना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना चैनल को। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, धन्यवाद।